नमस्कार। ड्रग्स के एक युग का आज अंत हुआ। जी हाँ, ड्रग माफियाओं में एक माफिया जिसे लॉर्ड ड्रग्स के नाम से जाना जाता है, वैसे उसे पूरा विश्व एल मेनिचो के नाम से जानती है। उसको मार दिया गया है अमेरिका और मेक्सिको के पुलिस के द्वारा। और यह इतना आसान नहीं था। जंगलों के बीच इसने नार्को का किला बनाकर रखा था, ड्रग्स का किला। उसको समाप्त करने के लिए बाकायदा हवाई जहाज का भी प्रयोग किया गया। जी हाँ, और इसको इतनी आसानी से नहीं मारा गया। बाकायदा इसको पकड़ने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी एक प्रेमिका का पीछा किया गया। बहुत दिनों से अमेरिका और मेक्सिको की सरकार ने पता लगाया कि ये एक लड़की से मिलता है और उसी लड़की का पीछा करते करते पता लगा, अंत में वो यहाँ तक पहुँचे और पता लगा कि यहीं पर है। ये कितना बड़ा व्यक्ति है, मैं इस बात को आप समझ सकते हैं। वैसे इसका पूरा नाम मैं बता दूं, पूरा नाम है इसका नेमेसियो एसेगुरेला सार्वेट। पूरा का पूरा नाम इसका ये, जिसको एल मेनिचो के नाम से जाना जाता है। यह एक संगठन, एक नार्को संगठन, एक ड्रग संगठन, जिसका यह संस्थापक और सबसे बड़ा नेता था, उसका नाम है CJNC। पूरा नाम है जैलिसिको न्यू जनरेशन कार्टेल। वैसे मैं बता दूं, केवल तस्कर नहीं था सर, ये अपने आप में युद्ध क्षेत्र का कमांडर था। क्या नहीं था, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन यहां पर आइए, पहले ट्रंप के बारे में बता देते हैं। ट्रंप जब से द्वितीय काल में आए हैं, दूसरे बार आए हैं, तब से उन्होंने ड्रग्स के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने शुरू से कहा था अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है ये ड्रग्स। और इसी कारण से जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहला काम किया, इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, वैश्विक आतंकवादी संगठन। और कहीं ना कहीं लोग, इन्होंने यहां तक कहा है कि जो वेनेजुएला, वह भी इसके बीच में था और वहां का राष्ट्रपति, इसलिए मैंने उसको उठाया है। वैसे मैं एक बात बता देता हूं, यह जो मेनिचो है, यह रूल करता था कोकीन कॉरिडोर को। सच्चाई यह है कि मेक्सिको का रहने वाला यह व्यक्ति जो कोकीन बनाता था, वह मेक्सिको में नहीं बनता था। सच्चाई यह है, वह कोलंबिया में बनता था। इक्वाडोर से होता हुआ वह शिप के द्वारा पश्चिमी मेक्सिको पहुंचता था और पश्चिमी मेक्सिको से यह सुरंग के, पहले थोड़ा देर तो यह रोड के रास्ते से जाएगा और बॉर्डर, जहां पर अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर था, वहां से सुरंग के माध्यम से वहां तक कोकीन पहुंचाता था। सच्चाई यह है, ये इस पूरे क्षेत्र को कोकीन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। वैसे इस संगठन के नाम, जिससे मैंने आपसे कहा, जैलिसिको न्यू जनरेशन कार्टेल। बेसिकली जैलिसिको एक प्रांत है मेक्सिको में और यह पश्चिमी प्रांत है। और मेक्सिको सिटी के बाद जो उसकी राजधानी है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसका पूरा का पूरा संगठन, अपना पूरा किला इसने यहां पर घने जंगलों के बीच बनाकर रखा था। यहां पर कार्टेल जो नाम आ रहा है, यह पहले इस्तेमाल होता था व्यापारिक गठबंधनों के लिए, लेकिन आगे चलकर एक संगठित शक्तिशाली आपराधिक तस्करी संगठन के रूप में इसको चिन्हित किया गया, इस नाम को। ठीक है, अब आइए आगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह नार्को किला क्या नहीं था। इस नार्को किले के अंदर में आप देख सकते हैं सैटेलाइट फोन, यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर, बम, बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां, माइंस, सब था इसके अंदर। आप सोच सकते हैं क्या क्या नहीं था। वैसे मैं बता दूं कि इस संगठन की स्थापना माना जाता है 2010-2011 में हुई थी। और इसका जो जन्म हुआ था, ये बेसिकली 1960 में हुआ था। इसके पास क्या नहीं था, अर्धसैनिक ढांचा था, भारी हथियार थे, ड्रोन था, संचार नेटवर्क था। इसको समाप्त करना आसान बात नहीं था। वैसे इसका जो नाम पड़ा है एल मेनिचो, यह उसका ओरिजिनल नेम नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे बता दिया पहले ही। एल मेनिचो का मतलब होता है मुर्गों की लड़ाई। माना जाता है उसको मुर्गों की लड़ाई बहुत पसंद थी और यही वो कारण था कि वह, इसका नाम यह पड़ा। आगे आइए, इस बात को भी समझिए आज। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसको मारना आसान बात नहीं था। इसको मारने के लिए पहले इसकी प्रेमिका को पकड़ा गया, उसका पीछा किया गया और तब वह मारा गया। बहुत समय लगा, कई सालों से, मैं कहूँ कई दशकों से, करीब करीब 2 दशक के आसपास बीत गया इसको पकड़ने में। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका जन्म तो 1960 में हुआ था, लेकिन अच्छे भविष्य की तलाश में माना जाता है 1980 में यह अमेरिका चला गया इलीगल तरीके से। 5 भाइयों में से एक ये लड़का था, लेकिन पहली बार इसको अपराध में जो शामिल किया गया और यह खुद शामिल हुआ 19 वर्ष की अवस्था में, वह साल जिस साल इसका एक बेटा भी पैदा हुआ। और
इसको गिरफ्तार किया गया था सैन फ्रांसिस्को की पुलिस के द्वारा। वैसे उस समय इस पर जो आरोप लगाया गया था चोरी का लगाया गया था, लेकिन 1989 आते आते मैनिचो को दूसरी बार जब सैन फ्रांसिस्को में ही गिरफ्तार किया गया तो आरोप लगाया गया था ड्रग्स का। वहां से ये ड्रग्स के कारोबार में फंसा यह लड़का, और अब आप समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन इस बात को भी आज आपको जानना आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि जब यह अमेरिका से वैसे 2010 के आसपास आ गया तो उसके बाद ये मैक्सिको में जब आया ये लड़का तो इसको छोटे मोटे संगठनों में पहले शामिल हुआ, कई सारे क्या कहता है ड्रग्स संगठन, और उसके बाद आपसी रंजिश के कारण कई ड्रग्स संगठन समाप्त हो गए, कुछ आपसी के द्वारा और कुछ पुलिस के द्वारा। उसके बाद इसने नया संगठन तैयार जब किया अपना अमेरिका से आने के बाद तो कयामत ढा दिया। जी हाँ, अमेरिका से लेकर विश्व की हर शक्तियां परेशान थी इससे। इसका व्यापार अफ्रीका से लेकर के लैटिन अमेरिका से लेकर के अमेरिका से लेकर के भारत तक इसके नेटवर्क फैले हुए हैं। माना जाता है भारत में भी कई संगठन इससे जुड़े हुए थे। जी हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, लॉर्ड ड्रग्स के नाम से मशहूर इस व्यक्ति का आज अंत हो गया। यह भारत ही नहीं, विश्व ही नहीं, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी था। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।